ऐसे दो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां रेवेन्यू से ज्यादा फास्ट अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं। मतलब सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पहला है स्टील कास्ट। स्टील कास्ट स्पेशलाइज्ड स्टील कास्टिंग्स बनाता है जो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और डिफेंस में यूज होते हैं। FY26 में कंपनी ने अराउंड 423 करोड़ रेवेन्यू किया, लेकिन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी फुल यूटिलाइजेशन पर रफली 800 to 850 करोड़ रेवेन्यू सपोर्ट कर सकती है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 48% से बढ़कर Q1 FY27 में 66% हो गया। इसके इंपैक्ट नंबर्स में भी दिखते हैं। Q1 में रेवेन्यू 17%, EBITDA 17% और पैट 19% ग्रो हुआ और कंपनी अराउंड 120 करोड़ इन्वेस्ट करके एक नई 8500 टन ग्रीनफील्ड फाउंड्री भी बना रही है। यानी अभी जो यूटिलाइजेशन है बढ़ रहा है और फ्यूचर कैपेसिटी भी ऐड हो रही है। दूसरा स्टॉक है स्काई गोल्ड। जी हाँ, ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इसका एडवांस गोल्ड मॉडल इसकी ग्रोथ स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है। इस मॉडल में कस्टमर गोल्ड प्रोवाइड करता है, मतलब कंपनी को इन्वेंट्री खरीदने के लिए उतना वर्किंग कैपिटल नहीं लगता। Q1 FY27 में रेवेन्यू 78% बढ़कर 2112.8 करोड़ हुआ, लेकिन EBITDA 120% अप और पैट 141% जंप, यानी सेल्स से काफी तेज प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। एडवांस गोल्ड ने Q1 में ऑलरेडी 18% सेल्स कंट्रीब्यूट की, जबकि कंपनी का फुल ईयर टारगेट 15% था। मैनेजमेंट FY27 में 8100 करोड़ रेवेन्यू और FY30 तक 18,000 to 19,000 करोड़ रेवेन्यू टारगेट कर रहा है। FY30 तक पैट 1000 करोड़ प्लस का टारगेट भी है, लेकिन यहाँ टारगेट्स को गारंटीड नहीं समझना चाहिए। स्टील कास्ट में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और मार्जिन और स्काई गोल्ड में एडवांस गोल्ड का स्केल, वर्किंग कैपिटल और प्रॉफिट मार्जिन इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल्स हैं। क्योंकि स्मॉल कैप्स में सिर्फ ये देखना इनफ नहीं है कि रेवेन्यू कितना ग्रो हो रहा है, देखिए रेवेन्यू के कंपैरिजन में अर्निंग्स कितनी फास्ट ग्रो कर रही हैं। ऐसी ही दो कंपनीज किसी और कैटेगरी में जानना है? इफ यस तो कमेंट द कैटेगरी का नाम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.